अशोक यादव और आप देख रहे हैं बिहारी खबर तक। और मैं उपस्थित हूँ रक्सौल में और हम आए हैं एक ऑफिस का उद्घाटन में। ये ऑफिस उद्घाटन है प्रांगण शिल्प। और यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पर क्या क्या होता है। संचालक हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या क्या सुविधा लोगों को मिलेगा। और आपको एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर मैंने देहात है, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उन लोगों से भी कहना चाहेंगे कि अगर आप घर बनवाते हैं तो नक्शा ज़रूर बनवाएं और नक्शा बनवाइएगा तभी आपके घर का मजबूती होगा। तो चलिए हम जो संचालक हैं प्रांगण शिल्प ऑफिस का, उनसे हम बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा क्या क्या सुविधा मुहैया कराया जाएगा। बिहार के में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपको भी, आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आर्किटेक्ट जीवेश नंदन, प्रांगण शिल्प का जो मैं प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हूँ। यहाँ पे मैंने रक्सौल में अपना ऑफिस डाला है। बेसिक ज़्यादातर ये मेरा जो सर एक चीज़ बताइए, ऑफिस में आके मतलब क्या क्या लोगों को सुविधा मिलेगा, कौन कौन चीज़ मतलब लोगों को मुहैया कराएंगे आप सुविधा? मेरा मेन एक ही मकसद है कि यहाँ पे मैं 2 साल बाहर रहा हूँ, लखनऊ में, रांची में मैंने जॉब किया है। मैं अपना संस्था मेन यहाँ इसी कारण खोला हूँ कि यहाँ के लोगों के अंदर भावना है अच्छे घर बनाने की, पर वो ढंग से इंजीनियर आर्किटेक्ट ना मिलने के कारण वो नहीं बना पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, उनका बजट भी ज़्यादा लग जाता है। तो मेरा एक ही मकसद है कि कम बजट में, कम स्पेस में, वास्तु के अनुकूल आपका जो भी कानूनी तौर पे आपका घर अच्छा हो, जो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से आपका जो बाईलॉज बना हुआ है बिल्डिंग भूमि विभाग का, उसके हिसाब से जितना अच्छा हो सके आपको उतना बेस्ट सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। आप ये बताइए, ये शहरी क्षेत्रों के लोग के लिए मतलब नक्शा है या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए भी है? नक्शा कहीं भी, सब जगह नक्शा की लिए जरूरत, जरूरी नहीं है कि आप नगर पालिका में है, नगर परिषद में है या गांव में है तो ही बेहतर है। क्योंकि देखिए आज के टाइम में कि कल हो के गांव भी डेवलप करेगा। गांव डेवलप करेगा तो जब अगर किसी का अतिक्रमण में चला जाता है कि हाँ घर के फ्रंट में है, आगे में स्पेस है, चला गया, रोड निकल गया, तो वो चीज़ हम पहले से देख लेते हैं कि कानूनी तौर पे जो उस रोड का निर्माण होने है कितना चौड़ीकरण होगा, कितना आपका कब्जा किया जाएगा, तो वो हम लोग ज़मीन कानूनी तौर पे देख लेते हैं। तब हम बताते हैं कि जो भी ग्राहक आए, जो भी जिनको भी घर बनाना है, वो पूरे अच्छे से सोच समझ ले कि हाँ इतना में इतना स्पेस यूज़ करना, इतना जगह यूज़ करना, उसमें हम बेहतरीन उनको प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, और क्या आप लोग फैसिलिटी देंगे? फैसिलिटी में है कि देखिए मेरे पास इस फॉर्म में मेन है कि एक वास्तु सबसे मैंने मेन प्राथमिकता जो दिया गया है वास्तु को दिया गया है। उसके सेकंड में दिया गया है बजट। उसके बाद में दिया गया है कि आधुनिक मतलब मॉडर्न डिज़ाइन में कि जो भी यहाँ पे आप लोग नक्शा बनवाएं तो बाहर अच्छा से नक्शा बनाएं, वास्तु के अनुरूप बनाएं, कम बजट में। लेस इज़ मोर मेरा मेन मोटिव है। अगर इसको मैं हिंदी में अनुवाद करूँ तो कम जगह, कम बजट, कम मेंटेनेंस में आपको बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड किया जाए। तो कुछ लोग घर बनाते हैं लेकिन उन लोगों को पता नहीं रहता कि कितने के सरिया लगाना है उसमें। हाँ। और है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से जो हम मिस्त्री हम लोग बोलते हैं, वो आते हैं, मान लीजिए कि जहाँ 2 का सरिया लगाना, 4 का लगाना, वो कहीं कुछ लगा देते हैं तो घर की मजबूती तो कमज़ोर हो जाती है। लेकिन आप लोग के द्वारा कुछ ऐसा सुझाव दिया जाता है क्या? इसमें ये है सुझाव कि कभी भी हम जब सरिया पे कॉलम, पिलर, बीम जब देते हैं अपने घर में, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो पिलर का बीच में का दूरी कितना है, उस पर लोड कितना पड़ रहा है। लोड कैलकुलेट किया करने के बाद हम पता करते हैं कि उसमें इतना का सरिया लगेगा। अब 12 का सरिया लगाना है, वहाँ पे आपको मिस्त्री या कोई भी बोल दे रहा है 16 लगाने की, घर बहुत मजबूत हुई, तो इस तरह काम नहीं अच्छा लगता है कि पैसा भी आपका ज़्यादा 16 का लग रहा है, ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, एकदम लोहा पे लोहा डाले जा रहे हैं मजबूती के लिए, पर वो बेवकूफ़ी है। आप पिलर बीम का जो मेन उसका ये है कि हाँ इतने में ये सक्षम है, इतना लोड ये ले लेगा, उसके हिसाब से आप डिज़ाइन करिए, उसके हिसाब से बनवाइए। अच्छा, आपने कहा कि जो आपका बुक है इसमें कोई फैसिलिटी में ये मेरा प्रांगण शिल्प का है। ये आप जब मेरे कार्यालय में आएंगे तो आपको देखेंगे कि हाँ ये सब क्या क्या सर्विस है, मैं वैसे दिखा देता हूँ आपको। इसमें जो भी सर्विस मिलेगा, सबसे पहले नक्शा जितना होगा वास्तु के अनुरूप मिलेगा। इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी होता है इसमें, फर्नीचर डिज़ाइनिंग से लेकर फॉल सीलिंग से लेकर फ्लोरिंग, मार्बल, सब कुछ A to Z। घर का अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ज़मीन, आप उस पर घर बनाना चाहते हैं, तो आप किसी इंजीनियर को पहले ढूंढते हैं। तो इंजीनियर को ढूंढने के लिए आर्किटेक्ट को ढूंढते हैं। तो अगर आर्किटेक्ट को ढूंढते हैं तो सबसे पहले हम आपका रिक्वायरमेंट जानते हैं कि आप घर में कितने आदमी हैं, कितने लोग रहते हैं, कितना आपको चाहिए, कितना कमरा चाहिए, कितना बाथरूम, कितना स्पेस। उसके अनुरूप वो हमारी सरदर्दी है कि हम कैसे आपको बेस्ट प्रोवाइड करें, आपका रिक्वायरमेंट सारा फुलफिल करें।
आपकी जो भी आपकी इच्छा है कि नहीं मेरा एक पूजा रूम इधर होना चाहिए, तो ये सब देख के हम लोग देखते हैं कि वास्तु को भी देखते हैं। और मेन एक सबसे बड़ा चीज़ है कि बिहार में रक्सौल ऐसा एक डेवलपिंग छोटा सा अगर टाउन कहा जाए, डेवलपिंग फेज में है। यहीं आप मोतिहारी चल जाइए, पटना चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए, बहुत गिने चुने आर्किटेक्ट हैं पटना में हैं, आपको अच्छे सर्विस देंगे, मिलेंगे। पर लोग चंद पैसों के कारण अपने से बना लेते हैं, मिस्त्री के हिसाब से बना लेते हैं, पर वो भविष्य में 10 साल बाद भाई इधर लीकेज, इधर डैम, इधर, तो ये सब चीज़ हम लोग देख के करते हैं कि भाई कितना अच्छा से कैसे आप करवा सकते हैं कि कम बजट में, मेंटेनेंस भी कम हो, लागत भी कम लगे ये। और वास्तु कंसल्टेंसी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वास्तु का मैं दूंगा, लेआउट, साइट सुपरविजन, जैसे साइट पे हम लोग जाके वहाँ पे भी अगर हम लोग कोई हायर करता है कि साइट पे आइए, साइट पे देखिए कि सही चल रहा है गलत, लो कॉस्ट हाउसिंग, रेनोवेशन, नवीनीकरण जो बोलते हैं, दुकान हो गया। और मेरे पास ऐसा नहीं कि सिर्फ हम रेसिडेंशियल आवासीय नहीं, कमर्शियल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बस टर्मिनल, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट भी हम हैंडल करते हैं। अर्बन डेवलपिंग जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको भी डेवलप करने का भी हम लोग, ऐसा होता है कि हम लोग कभी कभी गवर्नमेंट में जो भी हम जैसे कांटेक्ट में है उनसे हम लोग अपील करते हैं कि हाँ छोटे छोटे जगह को, कस्बा को उठाया जाए, डेवलप किया जाए। तो ये सब चीज़ हमारी तो